दोस्तों, जिस प्रकार कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आज कुछ उसी तरीके से जर्नी तय हुई है हमारे फाउंडर और ओनर वर्ल्ड वाइड एजुकेशन भोपाल की सीमा कुशवाहा मैम की। उन्होंने सर्वप्रथम अपने बच्चों के एक्सपोजर के लिए उनको बाहर भेजा और वहीं से वर्ल्ड वाइड एजुकेशन की नींव पड़ी और ये एस्टैब्लिशमेंट अब लगभग हजारों लाखों बच्चों को नई दिशा दे रहा है स्टडी अब्रॉड के माध्यम से। आज होगी खास चर्चा सीमा कुशवाहा मैम से इस पॉडकास्ट के दौरान और उन सारे पहलुओं पर चर्चा होगी कि क्या स्टेप्स रहने चाहिए, किस प्रकार काउंसलिंग होती है और कौन सी कंट्री उनकी मोस्ट फेवरेट है। तो हमारे साथ हैं सीमा कुशवाहा मैम। वेरी वार्म वेलकम मैम। सेकेंड पॉडकास्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन भोपाल में। और मैम, पिछले पॉडकास्ट में जब आरती मैम से बात हो रही थी तो एक व्यक्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, सीमा कुशवाहा जी, उनका बार बार जिक्र हो रहा था। और चर्चा में मैंने एक बात ये भी बोली थी कि वो एक दिए के समान है जो पूरे संपूर्ण जगत पे रोशनी फैला रही है। तो आज दिया हमारे साथ है और हम फिर से तैयार हैं उस रोशनी को पाने के लिए। दोस्तों, सीमा कुशवाहा इज द ओनर एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड एजुकेशन। हजारों लाखों बच्चों को काउंसलिंग दे के विदेशों तक स्टडी अब्रॉड के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। वेरी वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो अक्सर बातचीत में निकलता भी है, कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और ये आइडिएशन आपको कहाँ से मिला? ओके, तो कार्तिक, ऐसा था कि 2007 की बात है। मेरे बच्चे, दो बच्चे हैं, तो है तो तीन मेरे, और उस समय 1 साल का गैप है दोनों बच्चों में। तो कोटा में पढ़ रहे थे। बंसल का नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी नाम है उनका। तो वहाँ उन्होंने आईआईटी की कोचिंग ले रहे थे, रैंक वगैरह भी ठीक आ रही थी उनकी, बट उनका आईआईटी में हो नहीं पाया। तो बड़ा बेटा इधर भोपाल आ गया, छोटा तो छोटा था तो पढ़ ही रहा था वहाँ। तो बड़े बेटे ने फिर, आईआईटी वाले बच्चे पीटी की तैयारी करते नहीं, पर फिर भी मैंने फॉर्म भरा दिया था कि नहीं हुआ इनके किसी कारण से तो क्या करेंगे। तो उसने पीटी का एग्ज़ाम दिया। यहाँ पे जो भी भोपाल में एडमिशन मिला, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो यहाँ के कॉलेज में मैंने देखा और हस्बैंड ने देखा कि एक शिवानी गाइड आती है, बच्चे उससे पढ़ते हैं। तो समझ में नहीं आता था कि यार इतनी सी गाइड बुक है और इतना सारा कोर्स है, स्कूल में इतना सारा पढ़ते हैं, कॉलेज में इतना सा पढ़ते हैं, तो क्या इन लोग प्रैक्टिकल नॉलेज क्या आएगा। इंजीनियरिंग में गए हैं बच्चे तो इंजीनियरिंग का नॉलेज कैसे आएगा। दूसरा, फिर सीनियर्स होते थे वहाँ पे, यहाँ रैगिंग तो होती नहीं थी, तो सीनियर्स क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट लिखवाते हैं जूनियर बच्चों से कि आप इस प्रोजेक्ट लिख के लाओ। तो बच्चा दिनों रात उनके प्रोजेक्ट लिखने में लगे रहते थे। तो पहला साल तो उनका ऐसे ही निकल रहा था, तो हम सेटिस्फाइड नहीं थे कि अरे यार ये कैसे कर रहे हैं बच्चे, पढ़ ढंग से नहीं रहे, मतलब कॉलेज में नहीं पढ़ाई हो रही, सॉरी, बच्चे तो पढ़ रहे थे पर कॉलेज नहीं पढ़ा रहा था। फिर हम लोगों ने सर्च किया, जा कर के नेट पे सर्च किया, तो एसएटी के बारे में पता चला। एसएटी होता है फॉर यूएसए, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे नंबर आते हैं तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। टॉफल होता है, तो टॉफल देने से आपका इंग्लिश का टेस्ट हो जाता है, बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। फिर हमने बच्चे को दिलाया, लकीली बहुत अच्छा स्कोर आ गया और टॉफल भी बहुत अच्छा आया। एप्लीकेशन किया हमने, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की एप्लीकेशन किया, उसको बहुत सी यूनिवर्सिटी से आ गया, बट यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी कोलंबिया दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है ना। और 60 to 90,000 अंडर ग्रेड्स हैं वो। मैं खुद भी विजिट करी हुई हूँ, 2 से 3 बार गई हूँ, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ पे बच्चे का हुआ, स्कॉलरशिप भी अच्छी मिली, बच्चा वहाँ गया। हमने यहाँ पे भी लोगों से पूछा, ऐसा नहीं था ना कि उस समय डर लगता था कि ये बच्चा, ये डर लगता था कार्तिक कि ये बच्चा जा रहा है, अब इसको गवर्नमेंट एग्जाम देना होगा तो कैसे कर पाएगा, दे पाएगा। उस समय रूल नहीं था कि जो बच्चा बाहर से इंजीनियरिंग कर रहा है वो यहाँ के गवर्नमेंट के जो होते एग्जाम्स आईएएस आईपीएस उसमें बैठ सकते हैं। हमने 1-2 लोगों से पूछा, अपने पहचान, उन्होंने बोला कहाँ भेज रहे हो आप, मत भेजिए, ऐसा करके। फिर हम और हस्बैंड ने बोला नहीं, अपने को किसी की नहीं सुनना, हम भेज देते हैं। वो बच्चा गया। आज जिनने मना किया तो उनके बच्चों को भी मैंने भेजा है सबसे बड़ी बात ये है, उनके बच्चों को भी मैंने भेजा। चलो वो तो सेकेंडरी है। फिर बच्चे गए वहाँ, अच्छा किया। दूसरा बच्चा को भी हमने बोला अब इंडिया पे पढ़ाने नहीं है, इसको भी एग्जाम दिलाया, इसका भी हो गया, इसको भी स्कॉलरशिप मिली 65% की। उस समय $38 38 से 42 ही पहुँचा था डॉलर, बहुत सस्ता था। और बच्चों को भेजा, लोन भी आराम से हो गया, इजी वे पे। सेंट्रल बैंक से कराया, एक का फिर यूको बैंक से कराया। बच्चे बड़ा दोनों गए और बहुत अच्छा करने लगे। फिर इनके फ्रेंड्स लोगों को पता चला, वो भी मेरे पास आए कि आंटी हमारा भी करा दो। उनका भी हमने कराया, सक्सेस रेट 100% था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर हमने पता किया कि कैसे करना चाहिए, क्या बच्चों को कहाँ भेजें, कहाँ नहीं भेजें, ऐसा करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैम, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन की नींव आपके बच्चों के माध्यम से डेफिनेटली, सवाल ही नहीं उठता। उस समय मेरा, आप सोचिए ना कि
कोई भी नहीं जानता था। इवन यहाँ के जो IIT IEEE पढ़ा रहे थे उनको भी ICT के बारे में नहीं पता था भोपाल में। अच्छा 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 अच्छा। है ना। यहाँ पे बच्चे जाते थे ज्यादातर UK जाते थे या ऑस्ट्रेलिया जाते थे, USA तो जाते ही नहीं थे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहले प्रश्न की चर्चा में मुख्य जो चीज आई वो एक्सप्लोर करने वाली एक क्वालिटी में आई, ट्रेट में आई। तो मैम आपको क्यों ये नीड लगी, क्योंकि सैकड़ों बच्चे और नो डाउट जो आप भोपाल में भी जहाँ पर आप पढ़ा रहे थे वो भी यहाँ का टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो आपको क्यों लगा कि वो एक्सप्लोरेशन की क्वालिटी यहाँ उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है जो बाहर जाके मिलेगी? डेफिनेटली सोचो आप, यहाँ पे एक तो बताया आपको पढ़ाई का जो स्तर था, फ्लेक्सिबल करिकुलम नहीं, आपको एक मॉडल तैयार कर दिया, ये कोर्स है, इसे सब फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना है, सेकंड में पढ़ना, थर्ड में पढ़ना, ऐसा करके आप वहाँ के बारे में जब हम बच्चे गए और वहाँ पे पढ़े बच्चे, तो वहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप था वहाँ पे। कोई आपका ऐसा नहीं है ना, क्वालिटी पे जोर देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं देते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी पे जोर देते हैं, क्वालिटी कैसी भी देते हैं, भैया बच्चे लाओ बच्चे लाओ बच्चे लाओ, बट वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आप अगर बहुत अच्छे हो तो आपका एडमिशन डेफिनेटली अच्छा है, स्कॉलरशिप भी अच्छा है। दूसरा, बच्चों का कॉन्फिडेंस देखते हैं। आप देखिएगा यहाँ का बच्चा जो कॉलेज का और वहाँ का फर्स्ट ईयर का बच्चा और यहाँ पे मास्टर का बच्चा, मास्टर मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा, आप देखेंगे तो उनका आपको IQ लेवल है, आपकी थिंकिंग है, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ चेंज लगेगी। तो एक्सपोजर डेफिनेटली बाहर वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है USA, तो अपॉर्चुनिटी तो आएगी आएगी। मैम आपकी अवेयरनेस रही, आपकी हस्बैंड की अवेयरनेस रही स्टडी अब्रॉड के पैटर्न्स को लेके, तभी आपने अपने बच्चे को भेजा। लेकिन इंडियन पेरेंट्स पे वो क्लैरिटी नहीं है, या कहें कि उतना उनको जानकारी नहीं है, तो वो अवेयरनेस कैसे आए इसके बारे में प्लीज बताएं। नहीं कार्तिक, आजकल सारे पेरेंट्स अवेयर होते हैं, है ना, बट उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता रहता कि कौन सा पाथवे उनके पास अच्छा है, कौन सी कंट्री अच्छी है, कहाँ स्कॉलरशिप है। यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, गूगल में डालते हैं, बच्चे गूगल में डालते हैं, हमको इस यूनिवर्सिटी में जाना, हमको येल में जाना, राइस में जाना, ब्राउन में जाना है, या MIT में जाना है, एक थिंकिंग बनाते हैं। बट क्या बच्चा उसके लिए एलिजिबल है नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड उसको गाइड करता है कि भाई आप आइए, हम आपको बताते हैं कि आप उसने उसके लायक, क्योंकि वहाँ भी कंपटीशन आपको मिलेगा ना। यहाँ हम IIT क्रैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ हमको जाना है तो हमको कैसे जाना है आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम पाथवे की बात आपने कही, क्या स्टेप्स होते हैं जो बच्चा एक या वर्ल्ड वाइड एजुकेशन कौन सा ऐसा पैटर्न फॉलो करता है जिसका 100% आप श्योरिटी दे रहे हैं? 100% ये है कि एडमिशन तो श्योरिटी रहती है, 100% क्या 200% श्योरिटी है, ठीक है जी जी। आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपका जो एकेडमिक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको यूनिवर्सिटी देते हैं। अब बजट सबसे बड़ी बात होती है, बजट, है ना। अब आप पूछेंगे बजट क्यों, तो बजट इसलिए कि पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स होते हैं, सब काम करते हैं। यहाँ पे तो 1 रुपये है ये है, पर US का डॉलर है या पाउंड है या यूरो है, वो तो वहाँ पे क्या है, 1 यूरो होता है, 100 के ऊपर पहुँचता है, ठीक है। तो पेरेंट्स को हम पहले बोलते, पहले आप बजट डिसाइड करो, सही बात है, फिर यूनिवर्सिटी हम आपको देते हैं और टॉप की यूनिवर्सिटी देते हैं, है ना। तो बजट पे पहले फोकस होना चाहिए हर किसी को। हाँ, तो बजट के बाद मैं सेकेंडरी कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ प्रॉपर काउंसलिंग होती है, काउंसलर्स हैं आपके पास, एप्लीकेशन होती है जो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कई लोगों के रिलेटिव आपके रहते हैं, वो बोलते नहीं हमको USA, कनाडा ही जाना है, कई बोलेंगे UK जाना है, तो हम लोग उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करते हैं बच्चों को। तीसरा होता है कि वीज़ा प्रोसेस होता है, जो 3 ही प्रोसेस तो 3 होते हैं। पहले तो बजट रखो, हर पेरेंट्स को हम बोलते हैं बजट पे बहुत फोकस। अभी आप बात करेंगे इस बारे में, हम बजट के बारे में, कि मैं बार बार बजट क्यों बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि लोगों को पहले बोलते हैं यूनिवर्सिटी पे रखते हैं, मैं बोलती नहीं, पहले बजट देखो, फिर यूनिवर्सिटी हम डिसाइड करेंगे, कंट्री डिसाइड करेंगे। तो बजट हो गया, दूसरा हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस, तीसरा होता है वीज़ा प्रोसेस। तो एप्लीकेशन हो गई, एडमिशन आ गया, देन वीज़ा के लिए भी गाइड करते हैं, क्या क्वेश्चन बोलना है, कैसे फाइनेंशियल आपको दिखाना है, कैसे आपको अपडेटेड होना है चीज़ों के लिए, ये सब हम गाइड करते हैं। मैम अभी तक आपका जो प्रेफरेंस रहा है वो कौन सी कंट्री को लेकर? हाँ, USA USA शुरू से मेरा USA रहा। मैम लेकिन USA को लेके काफी डर रहता है इंडियन पेरेंट्स में कि एक फाइनेंशियल हसल है वहाँ की और किस तरीके से, मैम प्लीज बताइए। USA में लोगों को डर इसलिए लगता है कि लोग सर्च क्या करते हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो क्या सर्च करेंगे, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द USA या बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो USA की आएगी टॉप में, तो डेफिनेटली महंगी रहती है सारी। तो लोगों को ये नहीं पता कि USA में स्कॉलरशिप मोर देन 100% भी रहती है।
लोगों को अवेयर नहीं है, पेरेंट्स अवेयर ही नहीं होते हैं कि हमारा बच्चे को यूएसए क्यों जाना चाहिए। वो सोचेंगे यूके चले जाओ क्योंकि वीज़ा लग जाता है और 10,000 पाउंड की फीस है, 15,000 पाउंड की फीस है। बट यूएसए क्यों नहीं? उनको लगता है यूएसए में $40,000 की फीस। अरे 40 में से आपको 90% मिल रहा है तो कितना होता है आप बताइए। बिल्कुल है ना, 3 से 4,000 $5,000 की फीस लगती है। तो इसलिए मैं यूएसए प्रेफर करती हूँ कि उसमें स्कॉलरशिप बहुत है, फ्लेक्सिबल करिकुलम है, जॉब अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत है, स्टे बैक ऑप्शन है। अगर स्टेम ब्रांच होता है, स्टेम के बारे में हम बात करेंगे बाद में आपसे, स्टेम ब्रांच में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 39 मंथ के लिए एक्स्ट्रा वो ओपीटी वीज़ा पे रहता है वहाँ पे, है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि यूएसए मैं प्रेफर करती हूँ। मैम ऑफ कैमरा आपसे एक बार जब मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि हम बाहर जब देख रहे हैं तो टॉप 10 की ही लिस्ट देख रहे हैं, लेकिन हमें इंडिया में जब हम एडमिशन करवाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैसी भी यूनिवर्सिटी हो, बस एडमिशन मिलने से मतलब रहता है। तो मैम ये चीज भी बताइए, इंडियन पेरेंट्स के लिए खासकर मैं चाहूंगा कि वो जानना जरूरी है कि सिर्फ टॉप 10 ना देखें, वहाँ की 50-60 यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी। अरे वहाँ पे तो मोर देन 5,000 यूनिवर्सिटी यूएस में, वहाँ 500-600 रैंकिंग पे भी जाते हो तो भी दी बेस्ट है। आप देखिए इंडिया INDIA डालोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुलेगी या इंडियाना टेक खुलेगा, ठीक है। बट यहाँ के और भी इतने सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, वो नहीं खुलते हैं। बट बच्चे ये नहीं समझेंगे। सही बात। बच्चों को ये लगता है कि यार ये यूनिवर्सिटी में नाम गूगल में आ रहा है, ये बेस्ट है, यही जाना। बट कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? आपको समझना होगा ना कैसे जा सकते हो। आपने यहाँ पे लाया 60%, आपका टोटल 60-65 चल रहा है और वहां पे जा रहे हो आप 92% में, जो कि पूरा वर्ल्ड कंपटीशन में उसमें आके बैठ रहा है। सही बात है। तो ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। पहला रखना चाहिए कि हमको इंडिया से बाहर कैसे जाना है। इंडिया से बाहर जाने का एक रास्ता क्या है, एज ए स्टूडेंट ही आप जा सकते हो, है ना। अगर आप बोलेंगे हम जॉब करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि आइए जॉब करिए। फर्स्ट होता है कि आपका स्टेप होना चाहिए आप जॉब करने, स्टूडेंट बन के जाए आप, बिल्कुल ठीक है। और अंडरग्रेड्स के बाद जाना ज़्यादा बेटर है कंपेयर देन मास्टर्स। मैम अक्सर आप काउंसलिंग के सेशंस में भी लोगों को यही मैंने कहते हुए आपको सुना है कि आप प्रेफर करते हैं कि बैचलर्स या अंडरग्रेड करने जाएं। ये प्रेफरेंस क्यों आप देते हैं मैम? हाँ, इसलिए देते हैं कि जैसे 2 बच्चों का एग्जांपल देना, 2 बच्चों का मतलब 2 बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं। एक बच्चा IIT में सेलेक्ट हो जाता है, एक बच्चा USA चला जाता है, ठीक। 4 साल ये पढ़ते हैं, 4 साल वो पढ़ता है। 4 साल बाद उसको मास्टर, USA वाले को मास्टर की जरूरत नहीं, वो चला जाता है जॉब में। ये बच्चा भी जॉब में आता है, IIT वाला 2 साल जॉब करता है, USA वाला भी 2 साल जॉब करता है। इसी बीच IIT जो कर चुका होता है 2 साल जॉब करने में, उसको समझ में आता है कि अरे यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे मास्टर करने USA जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए, XYZ। अब वो बच्चा क्या करता है, वापस से फिर तैयारी करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, 1 साल उसका वेस्ट होगा, इस बीच में चला जाएगा बाहर। बिल्कुल। तो 1 साल वो हो गया, तो 1 साल इसने ड्रॉप लिया, पर जो बच्चा US में था उसको 3 साल जॉब करते होगी। सही बात है। इस बीच में ये बच्चा जाएगा 2 साल का मास्टर करेगा, तो जो बच्चा पहले गया था उसको कितने साल हो जाएंगे? 5 साल हो जाएंगे जॉब करते। अब जब जॉब के लिए ये बच्चा आएगा मास्टर करके उस बच्चे के, तो उसके अंडर में ही आएगा ना। सही बात। ये भी एज ए फ्रेशर जाएगा। बिल्कुल। तो बेस्ट क्या होता है, अंडरग्रेड्स करना। बिल्कुल। जॉब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी यूएसए का ज्यादा बड़ा हुआ। उसके बाद मास्टर करने के, भाई आप मास्टर करने क्यों जाते हो? जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, अब आपको लग रहा है इंडिया में मेरा कोई स्कोप नहीं है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन क्यों, ये क्यों, जो भी आपने सोचा, बट आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे वो नहीं रिजल्ट मिल रहा है जो मिलना चाहिए, मैं जितना कैपेबल हूँ उतना मुझे पैसे नहीं मिल रहा है या मेरे को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करना जाएंगे? मास्टर करने जाएंगे। तो आप फिर 4 साल कर रहे हो, 5 साल करें, उसके बाद मास्टर करने जाएंगे, तो फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जर्नी आप। बिल्कुल। पर अगर ये यूएसए से आप अंडरग्रेड्स करते तो आपको मास्टर करने की जरूरत नहीं, आराम से जॉब कर सकते हो। मैम ये तो रही प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर की बात, मैं आपसे इमोशनल एटमॉस्फेयर की भी बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपने दोनों बच्चों को बाहर भेजा। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक वो लगता होगा कि यार दोनों बच्चे चले गए, अब यहाँ तो नहीं, मेरे 3 बच्चे, तीनों बाहर हैं। अच्छा, 2 अमेरिका, 1 जापान है। अच्छा। हाँ, 2 बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, क्या होता है, हर पेरेंट्स चाहता है, मैं क्या कोई भी पेरेंट, कि हमारे बच्चे सक्सेस हो, खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी पहले मायने रखती है जीवन में। बिल्कुल। पैसे तो कमा ही लेता है, बाहर जाएगा तो बच्चा देखिए, एक तो गलत आदत नहीं पड़ती, लोगों को गलत फहमी है कि बाहर गया तो ड्रग्स करेगा, ड्रिंक्स करेगा, उनके पास तो पैसे इतने नहीं रहते ना कि वो ये सब कर पाए। और वहाँ स्ट्रिक्ट है यूनिवर्सिटी सब जगह कि अगर आपने ये सब किया तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एक तो ये चीजें हो गई। दूसरा ये होता है कि अब बच्चे मेरे सब सेट हैं, घर भी ले लिया उनने, सब अपना कोई बिजनेस भी कर रहा है, जॉब भी कर रहे हैं। अब आप बताइए मैं कितना कंफर्टेबल हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल। मैं इधर बच्चों को सिखाती हूँ कि भाई आप जाइए,
आप क्यों करिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यूएसए जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, नीदरलैंड, जहाँ भी जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ स्कोप उतना नहीं है। भले कहते हैं लोग कि इंडिया बेस्ट हो रहा है, हो रहा है नहीं। सही बात है मैम। शुरुआत में की टर्म निकला था एक्सपोजर, तो उसके साथ मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग भी एक की टर्म जुड़ना चाहिए, कि आपने उस समय सोचा और उस समय एक आपने रिस्क लिया। बिल्कुल, और शायद इंडियन पेरेंट्स को भी ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आपकी टर्मिनोलॉजी आ रही है वो कंफर्टेबल आ रही है। लेना ही चाहिए कार्तिक जी, रिस्क तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल। बिजनेस भी आप करोगे तो बिजनेस भी रिस्क है। पर बच्चे देखिए, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको पैसे रखते हैं, जोड़ते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, घर बनाते हैं, क्या सोचते हैं भाई हमारे बाद बच्चों को मिलेगा। तो आखिर वो बच्चों को सही टाइम पे आप नहीं दोगे तो उस पैसे का क्या यूज है। सही बात है। आज अगर आपका बच्चा अगर खड़ा हो गया पैरों पे और अपने कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपका पैसा सेव हो गया, बच्चा आराम से पैरों पे खड़ा हो गया। बिल्कुल। तो पहले देना है बाद में देना, तो पहले देना बुद्धिमानी है ना। ये आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, LIC बीमा जैसे कहा जाता है, या जो भी आप कह लो जिसको नाम दे दो, कि आपने इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है कि इसका आपको रिवॉर्ड जो मिलेगा बाद में मिलेगा। शुरू में आपको इसके फायदे नहीं दिखते। दूरदर्शिता वाली बात है, दूर की सोच वाली बात है कि नजदीक का नुकसान मत देखो, दूर का फायदा देखो। तो ये दूर का फायदा जो इंसान देखेगा वो बच्चों को बिल्कुल बाहर भेज देगा। बिल्कुल मैम। इससे पूर्व में जब काउंसलर आरती मैम जी से ये बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 360 डिग्री बच्चा परिवर्तन हो जाता है। मतलब वो जब पहले आता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, वो वहां जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, एडिशनल एक्सपोजर होना, एडिशनल करिकुलम में खुद को इन्वेस्ट करने लगता है बच्चा। मैम तो ये जो 360 पैरामीटर है, जो कि इंडिया में शायद पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि रिस्क नहीं लिया गया है, एक ढर्रे पे चीजें चल रही, इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। हाँ, ये इसलिए बोलते हैं कि जैसे अब आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, कपड़े आपके साफ मिल जाते हैं, आपको खाना बनाया मिल जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, पापा से पैसे मांगे पार्टी हो जाती है, पेट्रोल मिल जाता है, तो आप लोगों को ये नहीं आता, जिम्मेदारी नहीं आती है। बिल्कुल। आप डिपेंडेंट रहते हो सब पे। बिल्कुल। ठीक है, आपको लगता है कुछ करना है, पूछना है तो पापा मैं करूं, मम्मी मैं करूं, या दोस्तों से पूछते हो। बट जब बाहर जाते हो तो ये सारी आपको करना पड़ता है, आपका काम है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो आप। तो डेफिनेटली 360 डिग्री आपका हो गया, क्योंकि आपका IQ लेवल बढ़ गया। आपके साथ बैठते हैं वो सारे पढ़ने वाले बैठते हैं, है ना। दूसरा, सब अच्छे घरों से भी आते हैं और टैलेंटेड लोग आते हैं, है ना। तो आपके पास, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है लोगों को गलत फहमी है कि यहाँ हेल्प नहीं होती, वहाँ के बच्चे भी। तो डेफिनेटली आपका एक्सपोजर मिलेगा और आपकी पर्सनालिटी चेंज तो होगी ना। मैम एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वीर दास करके, तो अभी एक रिसेंट में उनकी क्लिप बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हिंदी ना समझ में आए तो जाके अपने बॉस से पूछना, क्योंकि वो बॉस भी आपको इंडियन मिलेगा। और अगर वो बॉस नहीं हो तो उसके बॉस से पूछना, वो भी आपको इंडियन ही मिलेगा। तो मैम अब USA या आप देखेंगे इस पैटर्न में कि अब बाहर भी हम ही लोगों का डंका बज रहा है, मतलब इंडियंस ही अच्छे सवाल नहीं, इंडिया भी यंग है भाई। हाँ, तो मैम अब इंडियंस भी इतना अच्छे से स्प्रेड आउट हो, तो मुझे लग रहा है कि बाहर भी आपका घर ही है वो एक बिल्कुल। आजकल देखो इतना कम्युनिकेशन इजी हो गया है, 16 आवर्स में US पहुंच जाओ, 7-8 घंटे में आप UK पहुंच जाओ। ये वाईफाई आजकल जो नंबर्स होते हैं ये सारे चलते रहते हैं। पहले तो हम लोगों के नंबर्स नहीं होते थे, जब हमारे बच्चे गए तो वो नोकिया फोन होता था, ना फेसबुक चलता था, ना व्हाट्सएप चलते थे, और टेलीफोन पे जाके वो डायल करके बच्चे बात करते थे STD वगैरह पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप सोचिए ना, चेंज हो गया है। आप बेंगलोर भी जाओगे आप तो 8 घंटे लगते हैं, फॉरेन भी जाओगे तो उतने टाइम लग रहा है। तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। बिल्कुल, है ना मैम। कहा जाता है कि सक्सेस कम्स विद पेशेंस। तो इस पूरे प्रोसेस में स्टडी अब्रॉड के और जो पैटर्न है उसमें पेशेंस कितना बड़ा भूमिका निभाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेशेंस, क्योंकि एकदम जल्दी कुछ नहीं होता। ये सारे प्रोसेस करने में कम से कम 7-8 महीने लग जाते हैं, वीजा आते आते तक, है ना। और पेशेंस तो हमेशा मीठा फल देगा ही देगा। पेड़ भी आप लगाते हो तो 1 साल 2 साल बाद ही फल देता है। ऐसे ही होता है पेरेंट्स को, सबसे पहले होता है पेरेंट्स को पेशेंस रखना। बच्चे तो वो रख ही लेंगे क्योंकि उनको तो जाना है, उनको पंख मिल रहा है। पेरेंट्स को पंख देने चाहिए। क्या होता है कि अब आज आपको मैंने बोला कि आप जाइए बाहर, डेफिनेटली आज पहली बार जाओगे तो आपको कपड़े भी लेने पड़ेंगे, आपको अपनी ज़रूरतों का सामान लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको फ्लाइट की टिकट भी लगेगी, यूनिवर्सिटी की फीस भी देनी है, आपको पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे मिलते हैं, तुरंत तो जाते से नहीं मिलेगा, 3-4 महीने के लिए बाद ही मिलेगा। तो आपको रेगुलर खर्च के भी पैसे, तो पेरेंट्स को लगता है अरे यार
यहाँ तो 8 लाख बताया था, 7 लाख बताया था, यहाँ पे एकदम से 10 लाख 12 लाख लग गए। तो शुरू में 6 महीने के लिए आप पेशेंस रखिए। हर पेरेंट्स को बोलती हूँ 6 महीने पेशेंस रखिए। बच्चा तो कर रहा रख लेगा क्योंकि बच्चे को तो मिल गया पंख, पर पेरेंट्स को लगने लगता अरे यार इतना पैसा खर्च हो गया हमारा। बट 6 महीने बाद आप देखिएगा बच्चे का पार्ट टाइम जॉब लगता है, पैसे कमाते हैं, रहना खाना अपना कट डाउन कर लेते हैं और सिर्फ फीस लगती है उनको। बिल्कुल। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। मैम एक और प्रश्न बड़ा उठता है कि बच्चों की काउंसलिंग तो बहुत आसानी से हो जाती है, इंडियन पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ कार्तिक, इसीलिए मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ भाई पेरेंट्स को पहले लाओ कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपको फायदा क्या है और पैसा पेरेंट्स कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। बिल्कुल, कोई भी हो, आप हो, हम हैं, सब कोई मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो पेरेंट्स को जरूर जानना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पर क्लास कर रहा है और कौन सी कंट्री जा रहा है और उसका क्या फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल है ना जी। मैम अक्सर जब बच्चे आते हैं काफ़ी सारी क्यूरोसिटीज़ के साथ आते हैं, बड़े बड़े नए नए थॉट्स होते हैं। मैम कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई बड़ा सा अटपटा सा प्रश्न कोई बच्चा लेके आया हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करें। अटपटा सा प्रश्न तो नहीं, पर एक बच्चे का मैं बताऊंगी आपको। दिव्यजोत सिंह एक बच्चा डीपीएस में पढ़ता था, बहुत होशियार बच्चा, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा। डीपीएस भोपाल है ना। वो बच्चा यहाँ पे आया क्लास करने, कहीं देखा होगा उसने, कहीं ये हो गया 2-3 साल पुरानी बात बताई। तो बच्चा आया तो फाइनेंशियल जो भी उसका इतना ज़्यादा नहीं था सोच में, पर बच्चा टैलेंटेड था। एक्स्ट्रो उसको फिजिक्स करना था। वो आया तो बोला सेट वेट किया यहाँ पे और टॉफिल दिया, बहुत अच्छा 1490 करीब उसके आए नंबर सेट में, और टॉफिल भी बहुत अच्छा आया। अब उसके पेरेंट्स से पहले हमने बजट, हर पेरेंट्स को हम लोग पहले बैठा के पूछते हैं बजट क्या है, जैसे पहले भी मैंने आपको बजट बताया। तो पापा उसके फादर ने बताया कि हमारा ज़्यादा बजट नहीं है ना। तो उसके पेरेंट्स ने फिर हम उसको बजट डिस्कस कर चुके थे। उसके सिस्टर पूना में जॉब कर रही थी, शादी हो गई थी। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने पढ़ाई किया, सब किया। हमने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया सिर्फ। एक हमने MIT, उसका ड्रीम था तो MIT अप्लाई किया। उसके बाद उसने एक हमने किया NJIT, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक हमने जॉर्ज टाउन में किया, एक हमने यंगस्टोन में किया और एक हमने मिजोरी कोलंबिया में किया था। ठीक है, 5 में किया, 5 से एडमिशन आया। MIT में 2 स्टेजेस क्लियर हो गए। MIT मतलब वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है। अब क्या हुआ, इसने बच्चे ने यहाँ पे कोई फेयर लगा था, DB मॉल है भोपाल में, वहाँ पे फेयर लगा था। तो यूनिवर्सिटी वाले आए थे, जो भी आए, तो बोले अरे यार तुमको कहाँ करवा दिया आपके वर्ल्ड वाइड ने, ये तो यहाँ करवाना नहीं था, ये तो आपका तो बहुत अच्छा स्कोर आया, कहाँ पढ़ाई किया जो इतने स्कोर आ गए, हमने तो अभी तक इतने स्कोर देखे नहीं। उन्होंने फोटो वोटो खींचा उसके सेट स्कोर के, उसके साथ ले ला के, तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पढ़ाया, बट उसको 1490 स्कोर उनको लगा कि इतना बड़ा स्कोर कैसे आ गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो पेरेंट्स और दोनों आए, पिताजी, और बोले कि मैडम अब क्या करें। मैंने क्यों, बोले गलत हो गया। मैंने क्या गलत हो गया, तो बोले कि इसको तो बोल रहे थे कि आपको तो बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था। मैंने देखिए अपन ने बड़ी में किया, MIT में, बाकी स्टैनफोर्ड, राइस ब्राउन में अपन कर नहीं पाते क्योंकि अपना बजट इतना नहीं जा रहा है। ठीक है, और मैंने MIT अगर स्कॉलरशिप देता है तो 2 तो क्लियर कर ही लिया, लास्ट राउंड बचा उसका। तो उनको समय बोले आप क्या $10,000 भी दे सकते हैं, $500 भी फीस दे सकते हैं। बोले नहीं, बोले NJIT आपको 90% स्कॉलरशिप देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब उसके बाद इसका IIT में भी हो गया 1090। अब 1090 होने के बाद आए फिर से पूछने, मैडम क्या करें। बोले आपको क्या करना है, बोले आप सजेशन दिए। बोले बिल्कुल छोड़ दीजिए IIT को, आप USA भेज दीजिए। देन उसका मेरे पास रील भी है, मैं आपको दूंगी उस रील को, दिव्यजोत की बनाई हुई रील है। उसके बाद उन लोगों का हुआ, सब हुआ, MIT ने 3rd राउंड में उसको रिजेक्शन दे दिया कि 100% स्कॉलरशिप हम आपको नहीं दे सकते हैं, सॉरी कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, थोड़ा उदास हुए, पर NJIT ने उसको सिर्फ $3,000 लग रहे थे, पूरा स्कॉलरशिप दिया और बच्चा NJIT चला गया। ठीक है, अब पेरेंट्स की इतनी स्थिति, बट फिर भी 3000 बहुत कम होता है। 3000 आज की डेट में हिसाब से, उस समय तो 1.5-2 लाख ही हो रहे थे साल के, है ना। बढ़िया गुरुद्वारा न्यू जर्सी गया, गुरुद्वारे के पास रहा, तो उनके लंगर वंगर बढ़िया, तो खाना तो वहां से फोन करता था मुझे। उसके बाद NJIT ने उसको दिया, उसके बाद उसको भी फ्री किया। देन उसके MIT जहाँ जाना चाह रहा था उसको उन्होंने 4 साल बाद बुलाया है और उसको रिसर्च करवाया है, आने जाने का पैसा दिया, फ्लाइट का पैसा दिया, रुकने का पैसा दिया। तो हंस रहा था मुझे दिव्यजोत आके, बोले मैडम कहाँ हम MIT जाने के लिए पागल हो रहे थे और MIT आज हमको मुझे बुला रहा है। बोले सही बात। ये बच्चे का मैं बता सकती हूँ। मैम जज्बा और स्किल
दोनों ही आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दे आपको भी नहीं बिल्कुल, पता रहता है। तो जैसे आपने मैम दिव्यज्योत के बारे में बताया, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन हर साल हर 6 महीने में कई बच्चों को ऐसे भेजते होंगे जिनकी इतनी अनबिलीवेबल स्टोरीज रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज की भी अनुमति दें कि हम आगे चल के अब सामने तो नहीं हो सकता, लेकिन वाया ई-कॉम हम उनसे भी बातचीत कर सकें और चीजें उनसे भी जान सकें कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन ने उनके लिए कितना कुछ नया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूंगी बच्चों से। बिल्कुल। आप बात करिए। इवन अगर चाहेंगे तो कभी आते हैं इंडिया तो अपन उनके साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, दैट लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप हर पेरेंट को, हर उस बच्चे को देना चाहेंगे जो स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं? सबसे पहला बजट है, मैं बजट बार बार कहूंगी कि पेरेंट बजट पहले देखें, है ना। दूसरा होता है स्कॉलरशिप देखें और कंट्री देखें, आगे अपॉर्चुनिटी उनको लाइफ में क्या मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है ब्रांच भी चाहिए। अगर बच्चा जिसमें कैपेबल है उस ब्रांच पे ही जाना चाहिए, क्योंकि स्कोप हर ब्रांच में है। हर ब्रांच में लोगों को लगता है कि नहीं है, ये आपके दोस्त बोलेंगे ये ब्रांच अच्छी है तो वो आप उस तरफ चले जाओगे, ऐसा भीड़ चाल नहीं होनी चाहिए जी। ब्रांच आप देखो और कंट्री आप देखो। व्यूअर्स, जो आप कंटेंट देख रहे थे, हमारे साथ थी सीमा कुशवाहा मैम, जो कि ओनर और फाउंडर हैं वर्ल्ड वाइड एजुकेशन की। मुझे लगता है कि जो क्लैरिटी और जो प्रिसाइजनेस आपको चाहिए थी स्टडी अब्रॉड को समझने में, उसके पैटर्न को समझने में, स्टेप्स को समझने में, और मैम की कौन सी फेवरेट कंट्री है वो जानने में, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। आगे हम बने रहेंगे। कई चीज़ों को मैम ने कहा है कि मैं आगे बताऊंगी। तो जिस प्रकार SAT होता है, आइल्स की प्रिपरेशन होती है, बजट कैसे फ्रेम किया जाए, क्योंकि बजट एक बहुत ही हमारी कन्वर्सेशन का एक प्रीमियम टॉपिक रहा है, एक्सपोजर की क्वालिटी किस तरह बढ़ती है, इस सारे प्रश्नों के उत्तर रहेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। तो बने रहें वर्ल्ड वाइड एजुकेशन भोपाल पॉडकास्ट सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।